दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में मुजम्मिल के द्वारा जिस तरह से फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों से और नू के हिस्सों से अमोनियम नाइट्रेट लिया गया था, उसे प्रोक्योर करके अलग अलग किराए के मकान में रखा गया था और वो नौगांव के पुलिस स्टेशन में रखने के बाद जब कल ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही एक बार फिर से एजेंसीज की धरपकड़ और जांच तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 2 डॉक्टरों को एक बार फिर से एनआईए ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में 2 बीज भंडार के संचालकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कब कितनी क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट उनकी दुकान से खरीदा गया था। इस पूरे मामले में 2 डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। 8 डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा दे दिया है जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जबकि कई अन्य डॉक्टर जो कि मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनके फ़ोन नंबर बंद हैं, उनको भी ट्रैक डाउन करने की कोशिश न सिर्फ एनआईए बल्कि स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस लगातार कर रही है। इस पूरे मामले में कुछ छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जो कि शाहीन, डॉक्टर उमर या फिर डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे। ऐसे में स्लीपर सेल क्या सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्र या उनसे संबंधित लोगों के यहाँ पर ही था या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल एक्टिव किया गया था, इसको लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित 4 डॉक्टर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर उमर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। यह बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में ये लिप्त थे और दिल्ली ब्लास्ट मामले में इन तीनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि एक डॉक्टर की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार जांच के दायरे में है, जहां पर एक तरफ ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो वहीं यूजीसी की तरफ से यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। इस पूरे मामले में 8 डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में ये डॉक्टर लिप्त पाए गए हैं, यूनिवर्सिटी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और एजेंसीज के रडार पर लगातार यह यूनिवर्सिटी बनी हुई है। पुलिस की लगातार जांच की जा रही है। ऐसे में लगातार कार्रवाइयों के दौर के बीच 8 डॉक्टरों का जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, अब कई सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, तो वहीं कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनके फ़ोन नंबर बंद हैं और वो लापता या मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनकी भी जांच और खोजबीन शुरू हो चुकी है। जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था और जम्मू कश्मीर में उसे ले जाकर जब पुलिस स्टेशन में रखा गया और ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद से ही एक बार एजेंसीज और पुलिस न सिर्फ फरीदाबाद, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में और नू में लगातार छापेमारी और जांच कर रही है। इस पूरे मामले में 2 बीज भंडार के संचालकों को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि अमोनियम नाइट्रेट इन जो उमर या मुजम्मिल के द्वारा खरीदा गया था, कौन सी तारीख को खरीदा गया था, कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया था और इसमें क्या कुछ और भी केमिकल का मिश्रण हुआ था। इन तमाम पहलुओं पर लगातार एजेंसीज की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मुजम्मिल के द्वारा अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूरी पर 2 किराए के मकान लिए गए थे। अलग अलग किराए के मकान में 350 किलो और 2600 से ज़्यादा किलो का अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। आतंकी गतिविधियों में लिप्त यह आतंकी आने वाले समय में देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए अमोनियम नाइट्रेट को यह प्रोक्योर करके रखा हुआ था। और यह कब
कितने समय के लिए इसने यह प्रोक्योर किया हुआ था, कहां से खरीदा था, इसकी क्वांटिटी क्या और भी है। इस पूरे मामले को लेकर एजेंसीज अब 2 बीज भंडार के जो संचालक हैं उनसे पूछताछ कर रही है। आखिर कितने पैसे दिए गए थे, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन बैद्यनाथ के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।